नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजे वीडियोग्राफी न्यूज के ताजा व फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हो रही है और साथ ही साथ आरएलपी और अन्य पार्टियों को राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें मिल रही है। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीटें के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको एजे वीडियोग्राफी न्यूज पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आपको बता दें, राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक बार फिर से अशोक गहलोत बन पाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, या फिर दूसरी पार्टी मारेगी बाजी? राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से क्या है जनता का मूड? आइए राजस्थान की जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पहले जिले दौसा की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, दौसा की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, आरएलपी और अन्य पार्टियों को दौसा में 0 सीट मिल रही है। दौसा के बाद चर्चा की जाए धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को भी 2 सीटें, आरएलपी और अन्य पार्टियों को धौलपुर में 0 सीटें मिल रही है। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रहस्य इक्वल बैठ रहा है। धौलपुर के बाद चर्चा की जाए डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल 2-2 सीटें मिल रही है, आरएलपी और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। तो दोस्तों, हमने राजस्थान की 13 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें, आरएलपी और अन्य पार्टियों को 0 सीटें दी गई है। फिलहाल तक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रहस्य लगभग इक्वल बैठ रहा है। डूंगरपुर के बाद चर्चा करते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आरएलपी और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को, आरएलपी को 0 सीटें मिल रही है। हनुमानगढ़ के बाद बात करते हैं नागौर की 10 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 0 सीटों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर में 10 की 10 विधानसभा सीटें आरएलपी को हासिल हो रही है। आपको बता दें, नागौर आरएलपी का गढ़ है, ऐसे में 10 की 10 सीटें आरएलपी को मिल रही है। बात करते हैं नागौर के बाद भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की। तो दोस्तों, भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, आरएलपी और अन्य पार्टियों को भीलवाड़ा में 0 सीटें मिल रही है। तो दोस्तों, हमने राजस्थान की 41 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें, आरएलपी को 10 सीटें और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल रही है। बात की जाए भीलवाड़ा के बाद बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, वहीं आरएलपी और अन्य पार्टियों को इक्वल 1-1 सीट हासिल हो रही है। बीकानेर के बाद बात की जाए बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, बूंदी की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, आरएलपी और अन्य पार्टियों को बूंदी में 0 सीट मिल रही है। बूंदी के बाद चर्चा की जाए चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, आरएलपी और अन्य पार्टियों को चित्तौड़गढ़ में 0 सीट मिल रही है। चित्तौड़ के बाद चर्चा की जाए चूरू की 6 विधानसभा सीटों की।
तो आपको बता दें चुरू की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और आरएलपी को इक्वल एक सीट और अन्य पार्टियों को चुरू में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने राजस्थान की 62 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें, आरएलपी को 12 सीटें और अन्य पार्टियों को 2 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चुरू के बाद चर्चा करते हैं अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 3 सीटें, आरएलपी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को अजमेर में 0 सीट मिल रही है। अजमेर के बाद बात की जाए अलवर की 11 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें अलवर की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4 सीटें, आरएलपी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा की जाए अलवर के बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, आरएलपी और अन्य पार्टियों को बांसवाड़ा में 0 सीटें मिल रही है। बांसवाड़ा के बाद चर्चा करें 12 की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें 12 की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट, आरएलपी और अन्य पार्टियों को 12 में 0 सीट मिल रही है। 12 के बाद बात की जाए राजस्थान के अगले जिले बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को 2 सीटें, आरएलपी को 0 सीट और अन्य पार्टियों को बाड़मेर में 1 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने राजस्थान की 97 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें और आरएलपी को 14 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।